आश्रम में लेके गए। आश्रम में एडमिशन दिलाया गया, गुरु ने उसको एडमिट कर दिया गया भाई भक्ति विद्यालय में, आश्रम में, और पढ़ाना शुरू किया। गुरु ने खूब कोशिश की, परंतु वरदाराम ने कब से खाने सीखा। एक साल, दूसरी साल और ट्राई की, करते करते 2-3 साल और बीत गए, परंतु वरदाराम ने कुछ भी नहीं सीखा। फिर एंड में गुरुजी ने कहा, वरदाराम तो नहीं पढ़ सकता है अब, और तेरी जो झोली डंडा जो सामान है वो लेके तू घर रवाना हो जा। तो वरदाराम का जो सामान था, बिस्तर वगैरह, कपड़े कपड़े झोली में लिया, और गुरुजी ने कुछ चावलों का आटा सेतु दिया कि तुम बीच में रुकेगा और नाश्ता कर लेना। उस समय साधन तो हुआ नहीं करते थे, पैदल ही सफर था। वरदाराम झोली लेकर के, वो थोड़ा सा नाश्ता था वो लेकर के रवाना हो गया। चलता चलता बीच में गांव आया, और गांव के अंदर वहां बैठा, कुआं था, औरतें पानी निकाल रही थी कुएं से। वरदाराम के पास में वृक्ष था, नीचे बैठ करके आराम से उस नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद में कुएं के पास में गया और पानी लेने पीने के लिए गया। वरदाराम ने कुएं के चारों तरफ देखा, कुएं की जो ऊपर जगत होती है कांटे, उसके ऊपर निशान पड़े हुए थे। वरदाराम के दिमाग के अंदर आया कि ये निशान किसके, इतने सारे निशान कुएं के। वरदाराम ने पूछा उस औरतों से कि ये पत्थर के निशान किसके हुए हैं। तो उस औरतों का मूर्ख, इनको पता नहीं कि हमेशा हम पानी खींचती है, लेती है कुएं से बाल्टी भर के, और खींच लेती है, तो उस रस्सी से घिस करके पत्थर के क्या बन गए थे, निशान हो गए थे। तो वरदाराम को दिमाग क्या आया कि इतनी कॉमन सी रस्सी, और इस रस्सी के पत्थर के भी निशान हो जाते हैं, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वरदाराम से यू टर्न लिया, वापस गुरु के आश्रम के अंदर चला गया, और गुरु से कहा कि मैं तो वापस तैयारी करूंगा, पढ़ूंगा। गुरु ने कोई बात नहीं, अगेन ट्राई, एक बार और देख लेते हैं। फिर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ करके विद्वान बन गया, और वरदाराम से वृद्धराज बन गया। तो वही है, करत करत के अभ्यास, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, हमेशा अभ्यास करोगे। क्या करोगे? हमेशा अभ्यास करोगे, तो क्या होगी? जड़मती, आपकी जो बुद्धिहीनता है वो भी समाप्त हो जाएगी, सज्जन बन जाएगी, सज्जन बन जाओगे। तो जैसे पत्थर पे भी क्या कोमल रस्सी एक रेशों से बनी हुई होती है, वो हमेशा आना जाना उसका रहता है, तो रस्सी नहीं खींचती, इतने पत्थर खींच के तो तुम पढ़ सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, कुछ भी बन सकते हो तुम लोग। तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने विद्यालय छोड़ दिया था, कंपनी के अंदर चला गया, 8 साल कंपनी के अंदर रहा, पाइपों के कुआरे होता है उसका तेल का प्लग, उसका वेल्डर हूँ। 8 साल काम किया, वापस घर आया, वापस प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की, वापस BSTC की, 1-2 बार हुआ नहीं, फिर हो गया। कोशिश करने वाले की कभी क्या नहीं होती है, हार नहीं होती। तुम्हें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत के फल तो नहीं होते, ये पता है तुम लोगों को। ठीक है ना? धन्यवाद।